झारखंड के चतरा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भू रैयतों के अधिकारों पर डाके का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि चतरा के उपायुक्त रमेश घोलप द्वारा टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद जांच की गई और उस जांच में मामले का खुलासा हुआ। अंचल कार्यालय से मिलीभगत कर सफेद पोश रैयतों के जमीन के बदले मुआवजे के अधिकारों को न सिर्फ डकार चुके हैं बल्कि ये नियोजन के तहत मिलने वाली नौकरी के अधिकारों पर भी अवैध कब्जा कर बैठे हैं। टंडवा अंचल में संचालित कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीसीएल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दर्जनों लोगों ने नौकरी और मुआवजा लिया है। सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र में फर्जी जमीनी दस्तावेजों पर नौकरी और मुआवजा लेने वाले बड़े गिरोह के खुलासे के बाद कोयलांचल में हड़कंप मच गया। ये पढ़ने में आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये मामला 16 आने सच है। सीसीएल के पिपरवार एरिया में जमीन के बदले नियोजन और मुआवजा में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत के बाद उपायुक्त रमेश घोलप द्वारा सिमरिया एसडीओ सन्नी राज के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय टीम की जांच में ये खुलासा हुआ है। इसके बाद जांच के दायरे में आए 22 फर्जी तरीके से नौकरी और मुआवजा लेने वाले सीसीएल कर्मी समेत अज्ञात सफेदपोश षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध जांच टीम ने प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही सीसीएल में जमीन के बदले नियोजन नीति के तहत नौकरी और मुआवजा पाने वालों की सूची तैयार कर उनके दस्तावेजों की पुनः जांच की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मामले में गड़बड़ झाले के खुलासे के बाद सख्त डीसी रमेश घोलप ने अपर समाहर्ता अरविंद कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम को अंचल से निर्गत सभी नियोजन दस्तावेजों के जांच का जिम्मा सौंपा है। सीसीएल परियोजनाओं में अंचल और सीसीएल कर्मियों के मिलीभगत से नौकरी और मुआवजा में धांधली के खुलासे के बाद डीसी रमेश घोलप पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीसीएल प्रबंधन को भी गलत तरीके से नौकरी पाने वाले व्यक्तियों और इस षड्यंत्र में शामिल कर्मियों और पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में इस गिरोह में शामिल सफेदपोश षड्यंत्रकारी अधिकारियों और कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। 99 न्यूज के लिए चतरा से सूर्यकांत कमल की रिपोर्ट। देखिए, कोल समेत जो विभिन्न तरह की परियोजनाएं हैं, उसमें जो विस्थापित रैयत होते हैं उनको नियमानुसार नौकरी, मुआवजा और अन्य सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित कराने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे चतरा जिले में पिपरवार में एक मामला संज्ञान में आया था कि वहाँ पे कुछ संगठित गिरोह के द्वारा फर्जी वंशावली, गलत एलपीसी और अन्य गलत दस्तावेज तैयार करके स्थानीय जो रैयत है उनका हक मार के अवैध तरीके से नौकरी प्राप्त किया गया है। तो इस संदर्भ में जांच के उपरांत जो सत्यता पाई गई इसमें, और उसमें कुल 22 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज किया गया और साथ ही इस गिरोह में सम्मिलित अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर भी हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज। देखिए, उसमें कुछ बेसिकली जिनका जमीन अधिग्रहित हुआ है उसमें से वो लोग नहीं है, वो कुछ लोग यहाँ के हैं, कुछ लोग दूसरे जिलों और कुछ अन्य भी बाहर के लोगों के भी इसमें नाम सामने आए हैं। और साथ ही हम लोगों ने सीसीएल प्रबंधन को एक चिट्ठी भी लिखा है और उसमें ये कहा है कि इस तरह से वंशावली और एलपीसी के आधार पर आपने अभी तक जो नौकरियां दी है उसका भी आप अंचल कार्यालय और अपर समाहर्ता के ऑफिस से समन्वय स्थापित करते हुए सत्यापन कराइए उसकी सत्यता को लेकर। यदि उसमें भी कुछ इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उन पर भी, और अभी जिनके ऊपर मामले स्पष्ट हुए हैं उनके ऊपर भी दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने उनका आग्रह किया है। निश्चित रूप में कुछ मामलों में हम लोगों को बिल्कुल ये संदेह है कि बिना कर्मी और पदाधिकारी के, चाहे वो अंचल ऑफिस के हो चाहे सीसीएल प्रबंधन के कुछ लोग हो, इस तरह के मामलों को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। तो हमने जो हमारे अंचल के पदाधिकारी और कर्मियों की संलिप्तता की जांच करने के लिए अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय कमेटी भी गठित की है। ये कमेटी विस्तृत जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि ये जो भी गलत तरीके से वंशावली या एलपीसी निर्गत हुए हैं उसके लिए कौन पदाधिकारी और कर्मी जिम्मेदार है, और जब जांच रिपोर्ट आएगा उसमें जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी उन पर भी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। हम उसको इंश्योर कराएंगे कि वो जो जेन्युइन लाभुक है, जिनको ये मिलना चाहिए था, अगर उनको नहीं मिला है तो हम सुनिश्चित कराएंगे कि उनको वो मुआवजा भी मिले। और नौकरी के लिए भी हम लोग परस्यू करेंगे कि जो सही लाभुक थे अगर उनका हक मारा गया है तो इन गलत लोगों को हटाने के उपरांत उनको सही लाभुकों को भी उनकी जगह पर नौकरी